ये नीला आकाश, ये दिलकश वादियाँ और ये हसीन नज़ारे। जी हाँ, हम कहीं विदेश में नहीं, हम देवभूमि, भारत की देवभूमि उत्तराखंड में हैं। और जैसा हमने कहा था कि हम यहाँ से आपको कुछ बातें बताएंगे, कुछ कहानियाँ बताएंगे और इस कहानियों में कौन कौन से किरदार होंगे, ये सब से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। इस वक्त हम लोग गोपेश्वर की तरफ जा रहे हैं, जो देहरादून से 250 किलोमीटर दूर है और तकरीबन 6 घंटे का ये सफ़र होगा बाय रोड। और इस सड़क पर, इस सफ़र पर हमें कौन कौन लोग मिलेंगे, क्या क्या बातें होंगी, इन सब के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। अभी हमारे साथ ओम जी हैं। ओम जी पेशे से अध्यापक हैं, टीचर हैं, तो ये उत्तराखंड के सारे सिलेबस जानते हैं, भले ही वो सिलेबस बदल चुके हों या नए सिलेबस डाले हों। तो उत्तराखंड के बारे में इनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। और पीछे हमारे साथ बेशक जगत जी हैं। ओम जी, कुछ गोपेश्वर के बारे में बताइए। गोपेश्वर हमारा उत्तराखंड जो देवभूमि आपने कहा है, उसी में से हमारे यहाँ पर भगवान गोपीनाथ जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। और जो उत्तराखंड के मंदिर हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि, इन सभी मंदिरों में हाइट में नंबर 2 पे और लगभग 8वीं सदी का ये मंदिर, और उसी से एक पहचान है हमारे गोपेश्वर की। और इसके अलावा जो हसीन वादियाँ हैं, जो पहाड़ियों के जिस तरह से लोग हैं, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो अपने आप में बहुत शानदार और सहेजने लायक है। तो इस यात्रा पे हम सब, जगत भाई जी और आप, एक साथ चल रहे हैं और इसका लुत्फ़ लेते हैं गोपेश्वर पहुँच के। जी हाँ, जैसे देवभूमि है, कई मंदिर हैं, तो मंदिरों का अपना इतिहास है, वो सब हमको बताएंगे। पीछे जगत जी हैं। जगत जी गोपेश्वर चमोली ज़िले से ही हैं और इनके नाना जी काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, काफ़ी थे, तो उनके बारे में भी जानते हैं। फिर जी कुछ अपने नाना जी के बारे में बताइए। उनके पहला प्रेस था, हमने सुना था। जी, जैसा कि आप गोपेश्वर की बात कर रहे थे, तो गोपेश्वर का जिक्र पुराणों में भी है। इतना पुराना एक छोटा सा वो कस्बा है। गोपीनाथ शंकर भगवान का एक मंदिर है जिसका नाम गोपीनाथ भगवान है, यानी इनके वो कृष्ण वाले गोपी नहीं, ग्वाल बाल वाले गोप भगवान कहते हैं। और कोई कहते हैं कि वो गुप्त शिवलिंग था, इसलिए उसको गोपनाथ से वो बदल करके गोपीनाथ हो गया है। तो नाना जी के बारे में आप पूछ रहे थे, तो ये गोपीनाथ सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र हमेशा से रहा है हमारे क्षेत्र का। आज़ादी के बाद, क्योंकि मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे और वो कई अंग्रेज़ों के साथ, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत सारे पदों पर भी क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर के तौर पर काम करते रहे। और अंततः उन्होंने ये सभी नौकरियां, जो कई बार उन्होंने नौकरी छोड़ी, कई बार फिर से उनको नौकरी मिली, क्योंकि काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो उस समय पढ़े लिखे लोगों की थोड़ा सा संख्या कम होती थी, जिसकी वजह से नौकरी मिलना उतना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन वो आखिरकार पूरी तरह से अपनी जो सरकारी सेवा है उसको त्याग करके और आज़ादी की लड़ाई में उतर गए। और उसके लिए उन्होंने जो हथियार चुना, वो चुना उन्होंने लिखने का, यानी कि पत्रकारिता का। तो इलाहाबाद में उन्होंने कुछ पत्रिकाओं के साथ वो जुड़े रहे। उसके बाद वो आ गए अपने उत्तराखंड में, तो ऋषिकेश से भी उस समय आंदोलन को लेकर के या यहाँ स्थानीय समस्याओं को लेकर के बहुत सारी पत्रिकाएं निकलने लग गई थी। साप्ताहिक उस समय न्यूज़पत्र होते थे जो लोकल होते थे, तो उनके लिए उन्होंने लिखा। और फिर वो पहुंच गए अपने जन्म स्थान, जो कि था गोपेश्वर, जहां की अभी हम जा रहे हैं, जहां का ये सुहाना सफ़र हम तय कर रहे हैं। तो गोपेश्वर में उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। टेडल मशीन होती थी उस समय, मतलब पूरा सब काम जो हाथ से होता है। तो प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने स्थापित की, जिसका नाम उन्होंने अपने पिता के नाम पर केशव प्रिंटिंग प्रेस रखा। और इसी प्रिंटिंग प्रेस से उन्होंने खुद का एक अखबार, जो कि कई वर्षों तक पूरे गढ़वाल
का एक प्रतिनिधि अखबार के रूप में स्थापित रहा। अखबार का नाम था, उस न्यूज़ पत्र का नाम था, ये साप्ताहिक न्यूज़ पत्र था उत्तराखंड ऑब्जर्वर। हिंदी के अंग्रेजी के वो बहुत अच्छे विद्वान थे, ये कह सकते हैं, तो उनका नाम भी ऑब्जर्वर रहा, जो कि पूरा हिंदी का एक न्यूज़ पत्र था, लेकिन उसका नाम था उत्तराखंड ऑब्जर्वर। तो पहला चमोली ज़िले का पहला अखबार, पहली प्रिंटिंग प्रेस स्वर्गीय श्री धनंजय भट्ट जी, जो मेरे नाना जी थे, उनके द्वारा स्थापित हुई। और आज भी गोपेश्वर, जो कि चमोली ज़िले का मुख्यालय है, उसके कलेक्ट्रेट में एक पत्थर उनके नाम का लगा है, तो देखकर बड़ी खुशी होती है। देखिए, हम लोग भी पत्रकार रहे हैं और पत्रकारिता हमेशा से स्तंभ क्यों कहा गया है, इसीलिए क्योंकि हमेशा से वो औजार रहा है बातों को उठाने के लिए, बातों को समझाने के लिए। आज का दौर की पत्रकारिता काफ़ी चैलेंजिंग हो रही है, काफ़ी उसके साथ विवाद जुड़े हुए हैं। हम इन सब की भी बात करेंगे, क्योंकि हम देवभूमि में हैं, चमोली ज़िले के गोपेश्वर की तरफ जा रहे हैं। तो इस सफ़र में जो हमें हम सफ़र हमारा बनता रहेगा, उन सब को हम आपसे मुलाकात करा देंगे। पहले ये शूटिंग का प्रोसेस काफ़ी लंबा और मुश्किल सा होता था। मेरा कई सफ़र रहा है यहाँ पर, लेकिन पूरी यूनिट आती थी, पूरे लोग आते थे, तो बनाना जाना चीज़ों का काफ़ी खर्चीला होता था। आज का डिजिटल वर्ल्ड है, काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगा कि एक बार रिविज़िट किया जाए इन सारी जगहों पर, और एक बार फिर से डिजिटल दुनिया की नज़र से आप लोगों के से जुड़ा जाए और आपको बताया जाए कि क्या आज का वक्त है, क्या आज का दौर है। तो ये सारी चर्चाएं होती रहेंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको और एक बार नज़ारे दिखाता हूँ। चलिए, ये सफ़र शुरू है। हमारे साथ ओम जी हैं, पुरोहित जी हैं, वो हमें सेफली ले जाएंगे और साथ में आपसे के साथ बातें भी होती रहेंगी। तो अगली खबर के लिए हमें विदा दीजिए और इन नज़ारों के साथ आप लुत्फ़ फिर से उठाइए। कहते हैं ठंडो रे ठंडो, मेरे पहाड़ की हवा ठंडी, पानी ही ठंडो। तो सब कुछ आपको हम लोग दिखाने का प्रयास करें।